स्वस्ति नो बृहस्पतिः वन्तिमानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः गोपाला जी भी आए हुए हैं जो जैसे अबोध बालक द्वारा आपको ऐसा ही लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन हम सब लोगों के का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं बोल सकता हूं कि आदरणीय जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी को आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। शंकराचार्य भगवान की, श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में सन्निहित है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा ब्रह्म में सन्निहित हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने 2 शब्दों में जगत का परिचय दिया। कुछ मैं धीरे से बोलूं ताकि बात उड़ न जाए। आधुनिक विचारक भी जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जड़ जगत है, दृश्य प्रपंच है, उसे सदोष और विषम अवश्य मानेंगे। प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, क्योंकि पृथ्वी पार्थिव प्रपंच का जो भी पृथ्वी के कार्य हैं, उदय निलय विलय स्थान है। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक मन को पहुँचावें, पृथ्वी का मन आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक मन को पहुँचावें, विशेष अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति या प्रधान तक मन को पहुँचावें। वो बीजावस्था है, अव्यक्त अव्याकृत जिसको कहते हैं, प्रकृति प्रधान। हमारा जो देश है अभी जातियों में बंटा दिखाई दे रहा है, चाहे वो राजनीति के तौर पर देख लीजिए या कहीं से भी देख लीजिए। अभी धर्म निरपेक्ष की आपने बात की, मुझे बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी लगी इस बात में, लेकिन यूथ जो है वो कहीं ना कहीं जातियों में बंट रहा है। जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता, गीता का पहला अध्याय बोलो। अर्जुन का ये जो पक्ष है, सिद्धांत है, ये पूर्व पक्ष सिद्धांत, जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। ऐसा न हो कि संभावित युद्ध के फलस्वरूप सनातन कुल धर्म जाति धर्म का नाश हो जाए। सनातन कुल धर्म जाति धर्म में विकृति आने पर दुर्दशा हुई है। जाति धर्म कुल धर्म नाश के लिए नहीं है, संरक्षण के लिए। गीता का पहला अध्याय पढ़ो। जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। संभावित युद्ध के फलस्वरूप कहीं ऐसा तो न हो गा कि सनातन कुल धर्म जाति धर्म का लोप हो जाएगा। जाति धर्म कुल धर्म संरक्षण के योग्य हैं। चुनाव के अवसर पर तो इनका दुरुपयोग होता है। जाति धर्म कुल धर्म का नाश कर दीजिए, बचेगा क्या जी? इसलिए जिनके कारण हम सुरक्षित थे, मर्यादित थे, बुलंद थे, पूरे विश्व में हम ख्याति प्राप्त थे, उनके प्रति अनास्था, अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। गीता का इतना वचन, जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता, पूरी गीता का व्यावहारिक धरातल पर सारांश है। सनातन जाति धर्म कुल धर्म की रक्षा होनी चाहिए। विकास के नाम पर इनका उन्मूलन, पतन और विनाश है। हाँ, अब ठीक है कि जिस तरह से यूथ, आज का जो यूथ है देश की, हम अगर बात कर लें भारत की, तो वो गुरुकुल में एडमिशन करवाना नहीं चाहता, ना ही पेरेंट्स जो है वो गुरुकुल में बच्चों को भेजना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए भारत से बाहर जाएं, लेकिन वो गुरुकुल नहीं भेजना चाहते। शिष्य कुल में जाएं जी, गुरुकुल में। उसके लिए क्या कदम उठाने? हम सुनो ना, गुरुकुल में नहीं जाएंगे तो शिष्य कुल में तो जाएंगे। तो भारत के शिष्य रहे, उनके यहाँ जाके शिष्य बने, शिष्य के शिष्य। गुरुकुल में नहीं जाओगे, शिष्य कुल में जाना पड़ेगा। शिष्ट कुल में नहीं जाओगे तो अशिष्ट कुल में जाना पड़ेगा। मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप है नमामि डिजिटल के साथ। आज अगर मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर भव्य उत्सव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य, उनका श्रद्धालु खूब दर्शन करने आए हैं। महेंद्र लड्डा जी हमारे साथ में हैं, मैं इन्हें आज श्रद्धालु ही कहूँगी। पद तो अनेक है इनके पास, लेकिन श्रद्धालु हैं आज ये। सर बताएं, आज जो उत्सव है उसके बारे में बताएं। देखिए, आज बहुत ही बड़ा पावन पर्व है, मैं कहूँगा पूरे दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के पुरी के जो शंकराचार्य है निश्चलानंद सरस्वती जी का आगमन आज गुजरात विहार ईस्ट दिल्ली में हुआ है। तो यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं पूरे दिल्ली से आए हैं, इवन फरीदाबाद, मुंबई, औरंगाबाद,
बिहार, कई जगह से यहाँ पे श्रद्धालु पंडाल में इंतज़ार कर रहे हैं गुरुजी के आगमन की। गुरुजी आज सुबह आए, उन्होंने कई जो भी श्रद्धालु लोगों को दीक्षा भी दी और अभी उनका प्रवचन होगा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे अपने विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए। तो आज का ये जो पर्व है हमारी विश्व की शांति के लिए है और उनका आशीर्वाद से आज हम लोग बहुत अपने आप को गदगद महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। स्किल बुक का भी ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेशन होना है, फोन आपका? हाँ जी, स्किल बुक का इनॉग्रेशन कल होना है, जिसमें 1 करोड़ बच्चों को 1 लाख कौशल्य से जोड़ा जाएगा, जो कल 11:30 बजे जगत गुरु शंकराचार्य जी के कर कमलों से और महाराष्ट्र के कई संतों के हाथों से कल सुबह 11:30 बजे होगा। आज यहाँ पे इनकी धर्म सभा है और कल स्किल बुक का सुबह होने के तत्पश्चात कल शाम में 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ संगोष्ठी होगी। जो भी नए स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी कोई भी प्रश्न है, किसी भी टाइप का है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और इनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो अपने को कोई भी शंकाएं हैं, प्रश्न है तो जिसका उत्तर वो कल देंगे कल की सभा में। जी, मिसेस लड्डा हमारे साथ में है। मैडम, क्या कहना है, आज कितना पावन दिन है और कितनी खुशियां हैं सभी महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत खुश है क्योंकि जगत गुरु, नाम ही जगत गुरु है, तो इनका आगमन तो सबके लिए बहुत भाग्य की बात है। तो हम लोग अपने सब के साथ यही कहूँगी कि भगवान का बहुत आशीर्वाद है सब पे। हम गुजरात बिहार के और भी दिल्ली प्रदेश के सभी दर्शन मिल पा रहे हैं उनके साक्षात। जी, मुकेश जी आइए साथ में। मैम बताएं, आज यहाँ सभा में, धर्म सभा में आने का मौका मिला है। आज इस धर्म सभा में हम लोग सुबह 6:30 बजे से और हमारे भाई साहब महेंद्र लड्डा जी की वजह से हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी के दर्शन हुए हैं हमें। और आज हमने ज़िंदगी में पहली बार, गुरु तो हमने हमेशा ठाकुर जी को ही माना था, लेकिन आज दीक्षा भी हमने पहली बार ली है। अच्छा, हाँ, और हम सारा दिन आज उनकी सेवा में रहे हैं और अभी हम उनकी धर्म सभा में शामिल होने जा रहे हैं। अभी हम चरण पद का पूजन कर आए हैं अभी। बहुत खूब। मुकेश जी, बस छोटे से 2 शब्दों में, कितनी जरूरत है आज की युवा पीढ़ी को भी इस तरह की धर्म सभा में आने की? जो ये धर्म सभा ही है जिसकी वजह से आज सबको संस्कार मिलेंगे जी। युवा पीढ़ी इससे दूर भागती जा रही है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। महेंद्र लड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुश है आज कलश यात्रा में शामिल। देखिए, ईश्वर के नाम पे कुछ भी करते तो खुश होकर करना चाहिए। सोचा था कि मैं इस तरह से दीक्षा लूंगी, पता मेरा सौभाग्य क्या हो, अचानक मैं इस ग्रुप में आई और अचानक मुझे सब कुछ मिलने लगा। और एक बहुत अच्छी बात कि इन्हीं दौरान मेरे बच्चे का ना बहुत अच्छा पैकेज मिला, नारसी मुंजी से उसको बहुत टॉप का मिला पैकेज उसका। तो मुझे लगा पता नहीं प्रभु की कृपा हुई कि मुझे यहाँ पर तक वो लाए और मैं यहाँ जुड़ी। देखिए, राजू जी हमारे साथ में है। सर, धर्म सभा में आना हुआ, क्या कहना है, किस तरह से वातावरण यहाँ दिखाई दिया आपको? आज पूरी पीठ के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। पूरे देश में लोगों में जागृति निर्माण हो रही है। नए अर्थ में, आधुनिक युग में धर्म का अर्थ लोग समझ रहे हैं और शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से लोगों का शंकाओं का परिमार्जन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि नए युग में सोचने वाले, समझने वाले सब नई पीढ़ी के लिए ये सब आवश्यक बात है। लड्डा जी ने जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करा और यहाँ पर सभी उनके निकटतम लोगों ने सपोर्ट किया है, सर क्या लगता है कि समाज को इस तरह के कार्यक्रमों की कितनी जरूरत है धर्म सभाओं की? महेंद्र लड्डा जी हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। धार्मिक, सामाजिक और राजकीय काम में वो सक्रिय रहते हैं। उनके इनिशिएटिव से ये इतना बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। उनके और उनके टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। नीति शर्मा जी हमारे साथ में, वास्तु एस्ट्रोलॉजर कहूँ या फिर इन्हें ज्योतिषाचार्य कहूँ, दोनों ही उपाधियाँ हैं। इनफैक्ट इन्होंने इसमें पढ़ाई भी की है और साथ ही आचार्य हूँ, एक वास्तु कार हूँ। और कहीं ना कहीं हम जितने भी ज्योतिष हैं, जो वास्तुकार हैं, हम सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए दिन रात काम करते हैं। चाहे ग्रहों के माध्यम से हम कभी गाय को चारा खिलवाते हैं, कभी पक्षियों को मूंग की दाल खिलवाते हैं, कभी पितरों का तर्पण करवाते हैं। तो माता पिता की सेवा का हम उसको बहुत आवश्यक समझते हैं, जिससे कि हमारे जो सबसे बड़े प्लैनेट हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनके जो भी दूषित प्रभाव होते हैं उनका निवारण होता है। हम बुजुर्गों का, गुरुवर जनों का, हम उनकी सेवा का, हम अपने जितने भी यजमान हैं उनको किसी न किसी माध्यम से हम प्रकृति के साथ, अच्छे आचरण के साथ, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास को, उस कड़ी को आगे ले जाते हुए, रादर मैं ये बोलूँगी आगे नहीं, हम तो अनुयायी हैं। जगत गुरु
परम पूजनीय स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज निश्चलानंद सरस्वती जी जगन्नाथपुरी से यहाँ पे दिल्ली में आए हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमको सनातन संस्कृति से अवगत करा रहे हैं, हमको हमारे ही मूल तत्वों से हमारा परिचय करवा रहे हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके अनुयायी हैं। आज दीक्षा समारोह भी था और ईश्वर की कृपा से आज मैंने दीक्षा ली, उनको अपना गुरु धारण कहते हैं सचिन जी से। सचिन गुप्ता जी, जिस तरह से धर्म सभा आज यहाँ हो रही है दिल्ली में और खुद शंकराचार्य जी यहाँ पर आए हैं जगत गुरु, क्या कहना है, कितने लोग यहाँ पर आए और किस तरह से व्यवस्था आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो व्यवस्था मेंटेन करने में आपकी ड्यूटी रही है। बस हम तो सुबह से ही लगे हुए हैं, लेकिन 2-2.5 हज़ार लोग आके जा चुके हैं, जिनमें 100-150 लोगों ने दीक्षा भी ली है। और अभी कल के लिए इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हम सबको टाइम मतलब दे पा रहे हैं स्लॉट वाइज, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है। आप सब मीडिया वालों का है कि इतना प्रचार किया तो इतनी पब्लिक आई, यही नहीं पता है कि शंकराचार्य जी क्या है। और ये साक्षात आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं, उनकी उससे ही प्रथा चली आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो जगह बस चरण पड़ जाएं किसी भूमि पर तो वो अपने आप ही पावन हो जाती है। बिल्कुल, आप नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, तो कल भी ये उत्सव चलेगा, कल भी यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं और अपने प्रश्न जो हैं वो सामने रख करके गुरुजी से अपना आशीर्वाद ले सकते हैं।